नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं आपको अपडेट्स देना चाहती हूं कि सीबीआई ने पिछले 2 दिन में क्या किया है एंड बताना चाह रही हूं कि सीबीआई ने संडे यानी कि आज सुबह सुबह ही ग्रिल करा है। ग्रिल यानी इंटेरोगेशन करा था संदीप घोष, जो कि एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं आरजी कौर के, जिसको 48 आवर्स फिर कभी कभी 1 महीना ऐसे ट्रांसफ़र मिलते रहते हैं। बार बार उसको आरजी कौर में ही डाल दिया जाता है। अभी लगभग आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया गया था मुख्यमंत्री, हमारी पूजनीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, उसके ऊपर जो उपकार किया गया था, जो कि ये था कि आरजी कौर से उसको ट्रांसफ़र करके नेशनल जो कैलकाटा हॉस्पिटल है वहाँ पर उसे डाल दिया गया था एंड और एक प्रमोशन डाल के उसको डाल दिया गया था, जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट्स ने एंड सारे कर्मचारियों ने वहाँ पर दावा बोल दिया था और कहा था कि इस तरह के इंसान अगर हॉस्पिटल में कोई भी डिग्निफाइड पोस्ट पे रहते हैं तो हम काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम इस इंस्टीट्यूट में हल्ला मचाएंगे। हल्ला बोल हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से एक हाई कोर्ट से भी कैंसलेशन का एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ चुका है कि इस आदमी को यानी कि संदीप घोष को अभी घर पे बिठाया जाए और उसके ऊपर नज़रें गाड़ी जाए। वो कहीं और नहीं जा सकता। वो कोलकाता छोड़ के अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं बाहर विदाउट एनी परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट ही कैन नॉट लीव द सिटी। एंड उसके बाद भी सीबीआई ने उनके साथ जो इंटेरोगेशन करी है, इंटेरोगेशन लगभग 4-5 या 6 घंटे की हुई थी। अभी ये फर्स्ट इंटेरोगेशन है जिसमें उसको बहुत कुछ पूछा गया, इतना पूछा गया कि वो लड़खड़ा गया। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब आप झूठ बोलते हो या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो, अपना सच छुपाते हो, क्राइम छुपाते हो, तो क्या होता है कि आपके पास शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है ना, वो सच्ची तरीके से अपनी बात को रखता है और उसी पे ही टिका रहता है। स्टोरी बनाने वाले क्या कहते हैं ना, आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, भूल जाते हैं। नहीं, कल तो मैंने ये बनाया था, भूल जाते हैं। बट अगर आप सच का सामना करो या सच के साथ रहो तो आपको स्टोरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो संदीप घोष ने भी जो खिचड़ी पकाई है आरजी कौर में, ब्लू फिल्म, सेक्स रैकेट्स एंड इवन ब्लू फिल्म्स, मैं आप लोगों को कहना भूल गई, डेड बॉडीज़ के साथ भी ब्लू फिल्म्स। क्या आप सोच सकते हो कि किस कदर का इंसान होगा? एंड इसी वजह से, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा बिठा चुका है आरजी कौर में कि उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें चल रही है, उसके एक इशारे से ये हो जाएगा, उसके एक इशारे से वो हो जाएगा। तो इस कदर के इंसान को जब उसकी जगह से हटाया जाता है, इसीलिए उसको 1 महीने या 48 आवर्स में वापस से घुमा फिरा कर आरजी कौर में वापस से लाया जाता है। 3 से 4 बार ऐसा पिछले दौरान, मतलब 2001 की स्टोरीज से अगर आप ध्यान रखो तो 2001 की स्टोरीज से हमें पता चलता है कि आरजी कौर में कितने धांधले हो रहे हैं एंड इन धांधलों के पीछे बहुत सारे लोग हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो ऊंचा नाम आ रहा है, द रेप्यूटेड आरजी कौर के हॉस्पिटल के और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का आ रहा है, वो है संदीप घोष, जिसका इंटरोगेशन में हमें ये भी पता चला है कि सीबीआई ने कहा है कि आप उस दिन के 2 दिन पहले से, यानी कि बिफोर दिस इंसिडेंट 9 अगस्त के 2 दिन पहले के सारे रिकॉर्ड्स, आपके फ़ोन पे किसके कॉल आए, आपने किसको कॉल मिलाए, हमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स चाहिए। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑल्सो टिल दिस डेट, जब तक आपका फ़ोन हमारे पास मतलब जमा हो जाना चाहिए। एंड ये बात भी सामने आ रही है कि अगर उनको लगा कि फ़ोन की चीज़ें डिलीट हो जा रही है, जो कि आपको पता है कि बहुत ही आसान हो जाता है डिलीट करना, फैक्ट्री रीसेट करने से सारी चीज़ें चली जाती है, बहुत ही इजीली ये क्रिमिनल्स के हाथों से ही हो सकता है। तो उस चीज़ की वजह से सीबीआई ने ये तक कहा कि अगर हमें 1% भी ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पे भी टेम्पर्ड हुआ है या यहाँ पे भी डिलीशंस बहुत सारे हुए हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो गायब है, जो मैसेजेस हो सकते थे, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो सकते थे, वो गायब है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो हम लोग प्रॉपरली टेलीकॉम सर्विसेज जो होती है, जो सैटेलाइट होती है, वहाँ से पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, डिलीटेड मैसेजेस, सारा कुछ खंगाल के निकाला जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। दूसरा, हमें ये पता चला है कि सीबीआई ने
ये भी सोच के रखा है कि वो जो 4 या 5 लोग थे जिसके साथ इन्होंने, इस बच्ची ने खाना खाया था, इस बेटी ने खाना खाया था, लास्ट जो उसका डिनर था 2 बजे उसने करा था, वो लोग कौन थे, उसके पीछे भी अभी पूरी बातें चल रही, क्योंकि वो 4-5 जो लोग थे वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग का कोई नामो निशान नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ ही दिमाग में आती है कि ये जो 6-7 लोग जो ये बलात्कार हुआ है, जो गैंग रेप हुआ है इस बेटी के साथ, इस डॉक्टर लेडी के साथ जो महज 31 इयर्स ओल्ड थी, एंड जिसने लगभग 10-10.5 साल मेडिकल पढ़ने में और मेडिकल की पढ़ाई करते करते, इतनी थीसिस भरते हुए, अपने माँ बाप के पैसों का इन्वेस्टमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए पढ़ाई करी और बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, उस बच्ची को ख़त्म कर दिया गया। एंड उसके पीछे अभी राज खुल रहे हैं, क्योंकि उसने मना कर दिया कि वो इन गंदगी में अपना मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होगी। वो जिस तरीके से पढ़ाई कर रही है, वो अपनी पढ़ाई से, अपना जो ईमानदारी से वो सारा काम करेगी और ईमानदारी से वो अपनी एक जगह बनाएंगी, डॉक्टर बनेगी। लेकिन उसे सारी चीज़ें पता चल गई, जिसका पर्दाफाश करने की वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में डाला जा रहा था, उसको रोज़ रोज़ एक ट्रॉमा में डाला जा रहा था। पता चल रहा है कि ये ट्रॉमा अभी से नहीं, लगभग 5-6 महीनों से चल रहा है। उसको कॉन्स्टेंटली नाइट शिफ्ट्स दिए जा रही थी। तो यहाँ पर सीबीआई पूरी तरह से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इंटेरोगेशंस करने की शुरुआत कर चुकी है। इवन यहाँ पर ये बात आ रही है कि काफ़ी सम्मन्स भेजे गए हैं, एंड ये सम्मन्स भेजे गए हैं स्पेशली लॉकेट चैटर्जी को तो आप लोग जानते ही होंगे। जो लॉकेट चैटर्जी है और कुछ ऐसे बड़ी हस्तियां हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ डॉक्टर एजेंसीज है जिसको इस बच्ची के रेप होने या मर्डर होने से कोई कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उन लोगों ने इसकी आइडेंटिटी को सामने कर दिया है, जो कि नहीं करना था। एंड ये सारी बातें निकली है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और जो सारे क्वेश्चंस है कि क्यों सीबीआई के हाथ में ये केस लगते के साथ लगभग कितने सारे 150-200 इंसान मॉब लेकर आ गए आरजी कोर्ट में, एंड ऐसा हाहाकार मचाया कि वहाँ पर जितने डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में खड़े थे वो सब छुप गए। कोई ग्रुप बाथरूम में छुप रही है, कोई सेमिनार के पीछे छुप रहा है, कोई दीवारों के पीछे छुप रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग उससे मारने आए, धमकाने आए। इनफैक्ट ये भी सुना जा रहा है कि इन लोगों की एज लगभग 19-20 ईयर्स की होगी, जो मॉब में जो ये सारे जो एंटी लोग आए थे, यानी कि जो डराने आए थे, प्रोटेस्ट करने वाले सारे डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को डराने आए थे, धमकाने आए थे, उन लोगों की एज 19 या 20 इयर्स ओल्ड होगी। एंड इसमें महिलाएं भी थी, और ये भी सुनाया जा रहा है कि वो लोग ने खुली तरीके से धमकी दी कि अगर ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होता है, जो कि अभी भी हो रहा है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इस चीज़ में भी आप सोच सकते हो कि इतने प्रोटेस्ट बंद नहीं हो रहा है। अभी नॉन इमरजेंसीज खुली है, ओपीडीज नहीं खुली है, बट नॉन इमरजेंसीज खुली है, इवन इमरजेंसीज खुली है, कुछ हद तक काम चालू है, लेकिन प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट अभी भी आरजी कोर्ट के बाहर है। और ये जो ओपीडीज वगैरह खुली है या नॉन इमरजेंसीज खुली है, वो लोग भी ये सोच के खोल रहे कि किसी को ज़रूरत होगी, कि आप सोच सकते हो उन डॉक्टर्स की ईमानदारी, उन डॉक्टर्स की अच्छाई, कि वो लोग अभी भी पेशेंट्स के लिए सोच रहे हैं। जो पेशेंट्स अंदर है उनको भी वो लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट इज़ देयर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी से हाथ नहीं धो रहे हैं, मज़े नहीं उड़ा रहे हैं प्रोटेस्ट करते करते। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए, और इंसाफ क्यों ना मांगे। एक लड़की जो अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है, जो सबसे ज़्यादा वक्त अपने वर्क प्लेस में देती है, 36 घंटे ये लोग की ड्यूटीज़ लगी रहती है, ये उनकी गलती है ना कि वो लोग ऐसे एक ऐसे प्रोफेशन में गए जहाँ पे वो सोशल हेल्प कर रहे हैं,
कोरोना का टाइम याद है, डॉक्टर्स लोग ही थे जो हम लोगों को बचा रहे थे। जिनको जिनको कोरोना हुआ था, उन कोरोना पेशेंट्स को टच करना, उनके इर्द गिर्द रहना, ये डॉक्टर्स अपनी जान के मतलब जान की सोच नहीं रहे थे और उन लोगों ने ऐसा काम किया। तो उन डॉक्टर, ये इतना पावन प्रोफेशन, उसमें भी अगर सेफ्टी ना हो तो क्या और रहेगा, क्या और रहेगा। तो बहुत ही दुखद चीज़ है ये सारी चीज़ें। एंड मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी आवाज़ को बंद ना करें, रोज़ रोज़ इस चीज़ पे बात करें, कुछ ना कुछ बात करें, क्योंकि हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, सीबीआई पे भी प्रेशर बनाना पड़ेगा दैट आप लोग जो भी फॉलो अप कर रहे हो, वी ऑल्सो वांट टू नो, बीइंग अ जज, हम लोग बीइंग अ जनता सॉरी बीइंग अ जनता, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि ये जो सीबीआई है, ये प्रोटेस्ट की वजह से आई है, ये ममता बनर्जी ने नहीं किया है। ये प्रोटेस्ट जो शुरू किया है उसकी वजह से, उन बच्चों की वजह से, उन डॉक्टर्स जो इंटर्न्स हैं उनकी वजह से सीबीआई आई है। तो सीबीआई का पूरा फर्ज बनता है कि उनको अपडेट देना कि क्या क्या हो रहा है। एंड हमें ये भी जानना है कि कोलकाता पुलिस ने आप लोगों को सीसीटीवी कैमरा की जो वो फुटेज थी वो आप लोग को पहुंचाई कि नहीं। वी वांट दी आंसर्स, हमें आंसर्स चाहिए। ये सुशांत केस की तरह हम इसे भी बंद नहीं होने देंगे। सुशांत को भी इंसाफ हम लोग दिला के रहेंगे। अभी तो ये भी पता चला कि 31 तारीख का जो डेट था उसे नवंबर में कर दिया है। मतलब हर जगह ये गवर्नमेंट जो होती है कितनी कमीनी गवर्नमेंट है। आई विल लाइक टू से, काय का स्वाधीनता, काय का इंडिपेंडेंस, व्हाट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ नॉट एट ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वी आर नॉट इन द इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ईयर। अगर इंडिपेंडेंट होते ना तो ये लड़कियों को बाहर जाने से डर नहीं लगता। रास्ते में थोड़ा अंधेरा हो जाता तो वो सुबक के एकदम दुबक के नहीं चलती। ये कैंडल मार्च नहीं होती। जो रेप होता है, बलात्कार होता है, एक्सटॉर्शंस होते हैं लड़कियों के साथ, ये जो दुर्घटनाएं होती है, डाउरी केस, मारपीट करना, 498, लड़कियों की शादी के बाद हस्बैंड का मारना, हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ रेप करना, ये सब नहीं होता। अगर हम सच में इंडिपेंडेंट होते तो ये सब नहीं होता। लड़की पढ़ाओ, देश बढ़ाओ, ये सब अब सुनने में अजीब लगता है। क्योंकि हर माँ बाप के दिमाग में क्वेश्चन हो गया कि यार मेरी बेटी है, ये बड़ी होगी, ये काम करने जाएगी, वो सेफ तो होगी। मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनके पास बेटी है ना, वो लक्ष्मी है। एंड अपनी लक्ष्मी को ना घर में डरा के मत बिठाना, उससे आवाज़ देना, उससे ये समझाना कि ये है दुनिया, ये है ये काली दुनिया, यहाँ पर तुमको रहना है, यहाँ पर तुम्हें अपना सर उठा के रहना है, सर झुका के नहीं रहना है, और लड़ाई करनी है अपने लिए, अपने हक के लिए। और ऐसे रेपिस्ट लोग को तो मार दो, कैपिटल पनिशमेंट जो भी, अरे हम लोग के पास दे दो ना, हम लोग ही उसको पनिशमेंट देंगे। एक एक थप्पड़ भी अगर, मतलब आप सोच लो कि 1.5 करोड़ का आई मीन इतना व्हाट यू कॉल इट 135 करोड़ की हमारी जनता है, तो सोचो ना कि उसमें से 135 में से लेट्स से 100 करोड़ ही पकड़ लो, लड़कियां तो होंगी उतनी, एक एक थप्पड़ भी मारेंगी ना तो बहुत होगा, मर जाएगा ये आदमी। अरे पकड़ो इन सारे लोगों को। अगर हमें पता चल गया है, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सुवर्णा गोस्वामी, ये सुवर्णा गोस्वामी एक डॉक्टर है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डिटेल में बताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो देखी उसमें क्या क्या है। उन्होंने ये बताया कि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके माँ बाप से जो उन्होंने देखी उसमें बताया गया है शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर कट्स नहीं है। आप समझ सकते हो, एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे कट्स ना हो। स्वॉप लिया गया है निपल से, एब्डोमेन से, पेल्विक गर्डल से, वजाइना, थायरोटिकल बोन्स, सारी जगहों से, प्राइवेट पार्ट से, हर जगह से स्वॉप लिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, सीमन यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं, आई एम यूजिंग दीज बोल्ड वर्ड्स, आई एम सॉरी बट आई हैव टू एक्सप्लेन द करेक्ट थिंग, आई विल हैव टू। तो जो स्पर्म्स होते हैं उनका काउंट अभी बताया जा रहा है 151 ग्राम्स। कैन यू अंडरस्टैंड? 151 grams is not
अ मैटर ऑफ जोक। ये एक इंसान नहीं कर सकता, जो कि हमें पता है, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी है, पोस्टमार्टम में भी है कि इट कैन नॉट बी डन बाय वन पर्सन, इट इज़ अ गैंग रेप फॉर श्योर। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें, आई मीन ये भी कहा गया कि जब बॉडी आई तो पुलिस ने, हॉस्पिटल का अभी नाम नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने कहा, एंड इन्फॉर्मेशन जो आई थी वो पुलिस के द्वारा आई थी माँ बाप को ये कहने के लिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड करा है। एंड जब प्रोटेस्ट बड़ा हो गया तब ये बात खुल के आई पोस्टमार्टम के थ्रू। पोस्टमार्टम भी बहुत हड़बड़ा में हुआ है। यहाँ पर ये पुलिस लोगों ने ऐसा चाहा कि जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए एंड इसकी बॉडी को क्रियाक्रम हो जाए, सो दैट ना बचेगी बॉडी ना बचेगा कुछ, मैटर क्लोज, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन स्वॉप लिया गया है, सीमन लिया गया है, प्रिजर्व किया गया है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और भी डिटेल्स में आने वाली हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बोलने में भी बहुत कष्ट लगता है, बट मैं आज थंबनेल में जो फ़ोटो भी डालने वाली हूँ वो उस बच्चे की है। एंड ये सोशल मीडिया में आ चुकी है, इसीलिए मैं रख रही हूँ, वरना मैं नहीं रखती। कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया में दिखाई जानी चाहिए, लेकिन हमारे समाज का जो लॉ है, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे सोशल स्पीकर्स भी रिपीट कर चुके हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि जो रेपिस्ट है उसका फ़ोटो दिखाया जा रहा है, पर जिसका रेप हुआ है उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता। अगर आपने नाम लिया तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। सॉरी, आई हैव अ किटन सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हर। सो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। सो ये है हमारा समाज। कुछ और अपडेट्स आने पर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर से ये पूरी वीडियो देखिए, हो सके तो शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपसे दूसरे लोग भी ये देखें। जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ये वीडियो आगे जाएगी, उतना ही इस बच्ची के लिए इंसाफ मांगना, प्रेशर बनाना ऑन सीबीआई आसान होगा। एंड आप सबको मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया को पता चल गया है इस केस के बारे में। एंड हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर, पटना, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, कहाँ सारे हॉस्पिटल्स में ये चीज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंसाफ मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी चीज़ें ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बट हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अभी भी बॉलीवुड की बातें कर रहे हैं, अभी भी अपना लाइव सेशंस लेकर बैठे हैं, अभी भी बकवास किए जा रहे हैं, अभी भी करण जौहर, आलिया भट्ट, ये सब इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए। बट इतना सीरियस जो मैटर हुआ है उसके ऊपर इतनी सी भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? जब ये मैटर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाएगा, तब वो लोग एक वीडियो डालेंगे। एंड आप में से ही बहुत जन होंगे जो उनके सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, आप लोग उसे लाइक करोगे, व्यूज़ दोगे, बट आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर या मैम आप लोग टाइम पे वीडियो क्यों नहीं बनाते। आप लोगों को जब बनाना चाहिए, जब प्रेशर डालना चाहिए, तब आप लोग बॉलीवुड की बातें करते हो, करण जौहर की बातें करते हो। इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट? और इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सच सीरियस मैटर? आपके भी घर पे बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, आपको भी सोचना चाहिए, आपको वीडियो सीरियसनेस को समझकर बनाना चाहिए। बट ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, क्या कहे। एनीवेज, यहीं पर एंड करती हूँ। हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड मुझे बताइए कि आपके अंदर क्या आक्रोश है, आप अपने तरफ से इस बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से और प्रेशर बनाना चाहिए सीबीआई, हाई कोर्ट। और सुनने में ये भी आया है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, आप